Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपका करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और यस, जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो क्या क्या हम देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके करंट सिचुएशन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कोई भी मेजर इवेंट जो होने वाला है नियर फ्यूचर में, एंड उसके बाद हम कुछ ऑरेकल कार्ड से देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कॉमेंट में अपने लिए कोई भी मैसेज मिल जाएगा जो आपके लिए होगा, जैसे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 करके आपको पिन कमेंट में कुछ मैसेजेस मिलेंगे, तो आप उसको ज़रूर चेक करिएगा। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपका करंट सिचुएशन क्या है। मुझे आपके करंट सिचुएशन में ऑप्शन 1 ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ लॉयल लोग नहीं है आपके इर्द गिर्द, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितना आपने सोचा था। और यहाँ पे आपके गाइड्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं करंट सिचुएशन के लिए कि कुछ भी होने से पहले जो आपको आभास हो जा रहा है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, उसको प्लीज़ अपने गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है, ऑप्शन 1। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो देरी नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं लेट हो चुका है, अभी भी अगर एफर्ट करा तो कुछ नहीं हो सकता है ना, कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एफर्ट करो, चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। आपके गाइड्स ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि ओवर वेट मत करिए। मतलब कि ये जो आप वेटिंग एनर्जी में हो और अपने आप को आपने रखा हुआ है सोच के कि अगर मैं यहाँ पे रुका रहूँगा, जो आपने गिव अप कर दिया है, रुकने की बात फिर भी एक साइड से सही होती है कि हम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या हम आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम रुके हुए हैं। बट आप ना एक्चुअली में खुद को सफरिंग में रख रहे हो, ठीक है। ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे आपने गिव अप कर दिया है, इसकी वजह से आपको खुद को गिल्ट हो रहा है, आपको खुद को बुरा लग रहा है कि आपने ये जो भी चीज़ है इस पर से आपने क्यों गिव अप कर दिया, आपको ऐसा लग रहा है। तो एंजल्स कहना चाहते हैं, आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको बदल सकते हो, है ना। आप में ये कहते हैं ना, ये हमारी चॉइस होती है कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाह रहे हो। और अगर आपके एफर्ट करने से कुछ चीज़ें ठीक होती है तो डेफिनेटली करिए ऑप्शन 1, उसमें कुछ बुराई नहीं है, आपके गाइड्स कह रहे हैं। आपके गाइड्स यहाँ पे ये भी आपको 6 ऑफ कप्स से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ आपको रहना पसंद है, जो लोग आपके साथ रहना जानते हैं, या जिन लोगों को आप पसंद हो, जो लोग आपको पसंद करते हैं, बेसिकली उनके साथ अपना समय बिताइए, ना कि उन लोगों के साथ जो आपकी फ़िक्र नहीं कर रहे ऑप्शन 1, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोगों को ऑप्शन 1 सच्चाई को देखना चाहिए। आप कुछ बातों को इग्नोर कर रहे हो सोच करके कि ये बात सोचना मेरा काम नहीं है, मैं क्यों सोचूं, और जो भी आप खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हो। बट यहाँ पे आपको एक्चुअली में सच्चाई को फेस करना चाहिए। ये जो भी ट्रुथ है जिससे आप भाग रहे हो, आपको उसको फेस करना चाहिए, यहाँ पे आपके गाइड्स ये कहना चाहते हैं। और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड रिवर्स में है, तो आपके गाइड्स आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप समय रहते ही अपॉर्चुनिटीज़ को समझो। आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप इस बात को समझो कि समय पर काम करना कितना ज़रूरी है। आप टालते रहते हो चीज़ों को, आज नहीं कल नहीं, आई डोंट नो, आपको खुद को गिल्ट में रखना बहुत पसंद है शायद ऑप्शन 1, जिसकी वजह से आप ना हर एक जो होता है ना, हर एक समय या हर एक मौका जो आपको गिल्ट दे सकता है आप उसको गवाते नहीं हो, है ना। आप हर मौके को अपना लेते हो और गिल्ट ले लेते हो। तो कोई भी बात का गिल्ट मत लीजिए ऑप्शन 1, जो करना है वो करिए, जो नहीं करना वो मत करिए। इसमें दूसरे लोगों का जो भी रिएक्शन है आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आपको उस चीज़ में खुशी मिल रही है तो मिल रही है, दैट्स इट, राइट। आपके गाइड्स आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप सही समय पर समझो आपको क्या करने की ज़रूरत है और टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1, ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द स्टार। ये आपके नियर फ्यूचर की एनर्जी है ऑप्शन 1, जहाँ पे आप कुछ समय बाद अपने लाइफ में चैरिटी करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये चैरिटी अगर चैरिटी नहीं है यानी कि अगर ये चैरिटी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपसे प्यार कर रहे हैं आप उन लोगों को नोटिस करना स्टार्ट करोगे नियर फ्यूचर में, और उनसे प्यार करोगे। एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी हील होंगे। एंड द स्टार से ऐसा लगता है अपनी बातों को क्लियरली रखना सीखिए, अदरवाइज लोग आपको मिसअंडरस्टैंड ही करेंगे, ठीक है। लेट्स सी अब हम देखते हैं कौन से मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। ऑप्शन 1,
वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव डेथ। ओके, सो यहाँ पे मेजर इवेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, ओके, स्पिरिचुअली कोई मेजर इवेंट दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप एक्चुअल में अपनी एबिलिटीज़ से रूबरू हो पाओगे। एंड यहाँ पे बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, आप ना डीप जाओगे कुछ बातों में, कुछ बातों को समझोगे, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में ऐसा भी लगता है मेजर इवेंट ये होगा कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। एंड मेजर इवेंट में ऐसा लगता है डेथ के कार्ड से कि आप ना वो जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करोगे। अब वो टॉक्सिसिटी, वो गिल्ट, वो जिस भी रूप से आपकी तरफ आ रहा है, जो भी वे है ये गिल्ट और टॉक्सिसिटी का आपके तरफ आने का, आप उसको बंद करोगे, ठीक है। और सीरियसली बताऊँ, ऑप्शन 1, आप ना नियर फ्यूचर में ऐसा लगता है कि आप इस बात को समझोगे कि दिल की करनी कितनी ज़रूरी होती है। दिल की सुनो, दिल की करो, जो मन कर रहा है वो करो, जो नहीं करना है मत करो। इतना सीरियस किसी बात को बनाना नहीं चाहिए कि लोग ये बोल रहे हैं, लोग रोक रहे हैं, लोग तो वही करेंगे जो उनको करना है। और एक्चुअली में लोगों को ये लगता है ना कि वो 100% सही है और हम 100% गलत है ना। इस वजह से ज़्यादा लोगों की बातों को माइंड नहीं करना चाहिए, राइट। तो एक्चुअली में नियर फ्यूचर में ऐसा लगता है कि आप बस अपने दिल की सुनोगे, आपको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की, और वही शायद अच्छा है ना, क्योंकि जब आपको परवाह होती है तो आपको हर्ट होता है, तो इससे अच्छा है बेपरवाह रहे, है ना। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, और टॉक्सिसिटी, कुछ रिलेशनशिप्स जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, वो सब एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 1। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ ऑरेकल कार्ड से मैसेजेस। यस, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर आपको पहला एक्शन लेने का मन कर रहा है, जैसे आपको मैंने कि एफर्ट करे, या जो भी चीज़ अभी आपको नज़र आ रही है, या जो भी आपको सही लग रहा है, ऑप्शन 1, आपको बस एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि बी बोल्ड टू मेक फर्स्ट मूव। यानी कि आपको अपने अंदर इतना तो रखिए हिम्मत कि आप कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लग रही है या सही लग रही है तो आप उसके लिए एक्शन लो, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर आपके स्टेप बढ़ाने से या आपके एफर्ट करने से कुछ चीज़ें ठीक हो रही है तो करिए, किसका इंतज़ार है आपको, ऑप्शन 1, ठीक है। वही करिए जो आपका दिल कर रहा है। अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ मुझे यही करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो करिए वो काम, ठीक है। रुकिए मत, ठीक है, ऑप्शन 1, रुकिए मत और खुद को गिल्ट मत दीजिए। ऐसा मत करिए। एंजल्स का कहने का सीधा मतलब यही है कि ऐसा मत करिए कि आपको मन है कोई चीज़ करने का, या आपको मन है किसी को कोई बात कहने का, लेकिन आप कह नहीं रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कह दूंगा तो पता नहीं लोगों को मैं अच्छा ना लगूं, या हो सकता है लोग मुझे एक्सेप्ट ना करें। जो भी आपको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बोलो तो जो आपको लग रहा है, ठीक है। तो आपके एक्शन लेने से अगर कुछ चीज़ें आपको पता है ठीक हो सकती है तो एक्शन लीजिए, ऑप्शन 1, इंतज़ार मत कीजिए। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस कार्ड से, ऑप्शन 1, कि अपना रियल साइड दिखाइए, ठीक है। आप जैसे रियल में हो वैसे ही रहिए। आपको एक्चुअली में किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन 1। अगर आप किसी को देख के ऐसा सोचते हो कि मुझे उसकी तरह बनने की ज़रूरत है, या उसका स्टाइल कितना अच्छा है, मुझे ऐसा ही बनना है, दुनिया ऐसे ही लोगों को पसंद करती है, जो भी आपको लगता है, एंजल्स का कहना यही है कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी यूनिक हैं, ऑप्शन 1, अपने अपने वे में, है ना। कोई हमारे जैसा नहीं बन सकता, हम किसी के जैसे नहीं बन सकते, राइट। सबका अपना अपना यूनिक वे है हर चीज़ को करने का, प्यार करने का, या कह लो आपकी इंतज़ार करने का, या जो भी है अपना काम करने का। सबका अपना अपना वे होता है, सबका अपना अपना तरीका है, राइट। तो बेहतर है कि आप अपने आप को ये रिमाइंड करवाओ कि आपको किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, एंड जैसे रियल में हो, जैसा आपका रियल सेल्फ है उसमें रहो, ठीक है। कोई फेक कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके ये कहना चाहते हैं, ठीक है, ऑप्शन 1। सो यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, ऑप्शन 2। ओके, वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एंड देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लगता है कोई बात है जो आपके अंदर आपको दुख दे रही है, ठीक है। कोई बात आपके दिमाग में चल रही है जो आपको दुख दे रही है, ऑप्शन 2, एंड आप उसको ना एक्सप्रेस कर रहे हो किसी को, ना आप वो बात किसी को बता रहे हो, और ना आप उसको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हो। तो ऐसा लगता है आपको जो यहाँ पे एंजल्स, आपके गाइड्स जो बताना चाहते हैं वो यही है कि खुद को उदास मत रखिए। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम बदल पाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बदल देती है, राइट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, ऑप्शन
2 कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझ पाना ना, या तो फिर आप समझो कि डिफ़िकल्ट है, या तो फिर वो सही समय नहीं है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को समझ पाओ। तो अभी फ़िलहाल ऑप्शन 2 आपको करना यही चाहिए कि अपने आप को इस दुःख से निकालिए, खुशी की वजह ढूँढिए, क्योंकि जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम ब्लेस्ड महसूस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ अगर बिगड़ गई है या एक चीज़ सही नहीं चल रही है तो हम बोले कि हम बदकिस्मत है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। अच्छे खासे हाथ पैर सही सलामत है, आँखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है ना, हम सांस ले पा रहे हैं, इतना तो है ना। तो बस उसी चीज़ को लेकर के ब्लेस्ड फील करिए, आप बदकिस्मत नहीं हो। इट इज़ जस्ट दैट कि आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं है, समय ख़राब चल रहा है, इस बात को आप समझो प्लीज़। ठीक है, कि समय ख़राब होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़राब है, पर ज़िंदगी ख़राब नहीं है ना। आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बना रहे हो ये आपको खुद को देखना चाहिए। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, इसमें अगर जीने लगोगे तो फिर लोग तो वही करेंगे जो उनका मन है, और आप उन्हीं की तरह फिर बन के रह जाना, या वो जैसा चाहते हैं आपको चलाना वैसे ही चल के रह जाना, है ना। इससे अच्छा है अपना देखो आप ऑप्शन 2, दूसरों में इतना इन्वॉल्व मत हो कि वो आपको डिसाइड करे, वो आपको अपने हिसाब से ढाले। अपना ओपिनियन है, दूसरों का ओपिनियन दूसरों का ओपिनियन है, ना हम दूसरों में इंटरफेयर करें ना दूसरे हमारे में इंटरफेयर करें। ठीक है, तो एक्चुअली में वो जो लोग हैं जो आपको बदलना चाह रहे हैं, आप एक अच्छे खासे इंसान थे, हंसते खेलते, आपको कोई परेशानी थी नहीं ऑप्शन 2। लेकिन ये जो लोग हैं जो अपने बिहेवियर से आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको नो बोलो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के लिए एक्शन लो, अपने लिए स्टैंड लो, और ऐसे लोगों को अपने से दूर रखो जो लोग आपकी फीलिंग समझते हैं नहीं, और पता नहीं आपको कौन सी ऐसी बात है जो समझाना चाहते हैं ये लोग, जिसकी वजह से वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। बट मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि किसी की भी बात से ना परेशान मत हो, और बस इतना याद रखो कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर आपकी ज़िंदगी में उनके बोलने पे आप चलोगे और कुछ ख़राब हो गया ना आपके जीवन में, तो वो नहीं आएंगे उस चीज़ का वो करने के लिए, क्या बोलते हैं कि अपने ऊपर वो बात लेने के लिए कि हाँ उनके बोलने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, नहीं बोलेगा कोई भी, राइट। तो इस वजह से अपना ध्यान रखो, अपने लिए करो जो कर रहे हो, दूसरों की बातों में मत आओ। ठीक है, ये जो लोग हैं ये आपको ना पता नहीं ये आपसे चाहते क्या है ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे ना ये कार्ड भी शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा कि वो आपसे चाह क्या रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके साथ ऑप्शन 2। सच में ये बहुत मुश्किल है बता पाना कि वो चाहते क्या है आपसे। ठीक है, बट आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आप अपना दिल मत दुखाइए लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपके साथ हैं, आपके गाइड्स आपके साथ हैं। देखो आप में जो समझदारी है ना उसका इस्तेमाल करो ऑप्शन 2। आपकी समझदारी क्या कहती है कि रोने से कुछ ठीक हो जाएगा क्या? आपकी समझदारी ये कहती होगी कहीं ना कहीं कि हाँ चीज़ें जब तक हम खुद ठीक ना करना चाहे तब तक ठीक नहीं होती। तो आपकी तरफ से जो आपकी लाइफ है, रिश्ते नाते छोड़ो, जो आप जिस चीज़ की वजह से ये हो रहा है ना उस बात ही को छोड़ दो। ठीक है, इतना देखो कि मेरी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो, और यही इन्हीं बातों के बारे में सोचते रहोगे तो ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी ऑप्शन 2, मुझे बताइए। आप क्या बच जाएगा फिर जीवन में जीने लायक, है ना। फिर तो वही जीते जी ऐसा एहसास होगा कि हम जी ही नहीं रहे हैं, राइट। तो इससे अच्छा है आपकी समझदारी का इस्तेमाल करिए, और इतना समझिए कि हमें लोगों के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और ना ही अपने आप को वैसा बनाना चाहिए कि लोग फ्रस्ट्रेशन निकालें और चले जाए। ठीक है, किसी की सुनो ही मत। ठीक है, अगर लोग आपको सुना रहे हैं और आपको कमज़ोर समझ के खास करके ऐसा कर रहे हैं कि आप कुछ बोलते नहीं हो इस वजह से, तब तो बिल्कुल ही मत करिए। ठीक है, तब तो बिल्कुल ही मत सुनिए ऐसे लोगों की। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन 2 आपको जो मैसेज दिया जा रहा है आपके गाइड्स की तरफ से वो यही है कि वो आपसे नाराज़ है, क्योंकि आप ना उन्हीं की तरह बनते जा रहे हो धीरे धीरे करके ऑप्शन 2। आप ऐसे नहीं हो। ठीक है, प्लीज़ इस बात को आप हमेशा याद रखो कि जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो या जो भी लोग आपको मेंटली ट्रॉमा दे रहे हैं ना, आप उनकी तरह नहीं हो, आप उनसे बहुत अलग हो। नो मैटर अगर वो आप ही के लोग हैं, आपके ही अपने लोग हैं, तभी भी आप उनकी तरह नहीं हो। ठीक है, बस इतना याद रखो कि आप उनकी तरह नहीं बन सकते, ना ही आप उनकी तरह हो, आप उनसे बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर रिस्पेक्ट है लोगों को लेकर के ऑप्शन 2। आप प्यार करना जानते हो, उन लोगों की तरह नहीं है कि कभी प्यार करा और कभी बोल दिया दिल उठ गया तो उठ गया, पता नहीं कैसा दिल है जो उठ गया, है ना। उनकी तरह नहीं हो आप। तो अपने आप को ना वो रिमाइंड करवाओ कि नहीं हो आप उनकी तरह, उनके जैसा बिहेव भी करते हो तो छोड़ दो। जो चीज़ आपके अंदर वैसा बिहेवियर लेकर के आ रही है वो चीज़ करना छोड़ दो। ठीक है, उनकी तरह बनो ही मत, वरना आप में और उनमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, और आपके गाइड्स आपसे इसी वजह से नाराज़ है क्योंकि आप ना समझ नहीं रहे हो कि वो लोग जैसे है, अगर आप उनके जैसे बन गए तो आप कभी भी वापस पहले जैसे नहीं बन पाओगे, राइट। वो लोग तो है ही ऐसे,
आप भी उनकी तरह बन जाओगे, उनके जैसे। उनको उनकी गलती नहीं दिखाई देती ना ऑप्शन 2, आप उनको कितना भी बता लो आप गलत हो यहाँ पे, उनको उनकी गलती नहीं दिखाई देती ऑप्शन 2, वैसे ही आप बन जाओगे। अगर मैं भी हो सकता है 2-3 साल बाद या कुछ महीने बाद जब आप पूरी तरीके से इन लोगों की एनर्जी में रहो, इनके बारे में सोचते सोचते इन लोगों की तरह बन जाओ, तो अगर मैं भी आपको बताऊँगी ना कि यहाँ पर आप गलत हो, यहाँ पर ये मत करो, तो आप मुझे ना 2 बातें बोलोगे, गंदी गंदी बातें सुना दोगे और बोलोगे तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली, है ना। जैसे ये लोग करते हैं, इनको अपनी गलती नहीं दिखाई देती तो वो सारा ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं, आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो बेहतर है कि अपने ये जो सेल्फ है इसको वैसे ही रखिए और उन लोगों की तरह मत बनिए, ठीक है, वरना फिर रह ही क्या जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि आपके गाइड्स आपको मेजर इवेंट्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन 2 आपको यही बताया जा रहा है कि शुरुआत कहीं से भी हो ऑप्शन 2, अंत ना डिसाइडेड होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जर्नी स्टार्ट जहाँ से भी हुई है, जैसे कहते हैं ना स्टार्टिंग जो है वो मायने नहीं रखती, वो स्टार्टिंग आपको लेके कहाँ तक जा रही है, जैसे कि कोई रोड है, ठीक है, कोई रोड है, कोई रास्ता है, ये मायने नहीं रखता वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये मायने रखता है कि वो आपको लेके कहाँ तक जाएगा। तो आपकी स्टार्ट कैसी भी हुई है और जो भी हो रहा है अभी आपके साथ, आप इसकी वजह से कहाँ तक पहुँच जाओगे ये मायने रखता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि लोग आपको गलत डायरेक्शन में ना लेके जाए, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपके गाइड्स आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को अपने अंदर ठहराव रखो, ठीक है, यानी कि अपने अंदर पीस रखो, शांति रखो, कि दूसरे लोग आपकी शांति को ख़राब ना कर सके। बाहर से लोग चिल्ला रहे हैं, बाहर से लोग लड़ झगड़ रहे हैं, अंदर इतनी शांति रखो कि आपको फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है, उनकी बातों से या उनके व्यवहार से या जो भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही है उससे, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि धीरे धीरे करके ना ज़िंदगी को इतना सॉर्टेड बना लीजिए कि ये जो हो रहा है ना आपके साथ ये होना बंद हो, एक तो पहली बात, और दूसरी बात अगर हो भी तो आपको फ़र्क ना पड़े, ठीक है। आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है ऑप्शन 2, और आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि हाँ फ़र्क पड़ना भी चाहिए क्योंकि बात ही ऐसी है, लेकिन नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप कब तक एक बात को लेकर रोते रहोगे, है ना। क्या कर सकते हैं अब हम, बताइए। कोई चीज़ बदल सकते हैं, बदल पाते तो क्या ही बात थी, मैं भी बदल लेती ठीक है, नहीं बदल सकते कोई बात हम, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जोर नहीं चल सकता जिन चीज़ों के ऊपर, हम उनको बदल ही नहीं सकते। तो जो है उसके साथ जीना सीखिए, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको महत्व देना सीखिए और जो अच्छी चीज़ें नहीं है उसको इग्नोर करना सीखिए, है ना। ज़िंदगी इसी तरीके से चलती है कि कुछ चीज़ें बहुत ही सही होती है, कुछ चीज़ें बहुत ही ख़राब होती है। तो अगर आप ख़राब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगे और उनके जैसे मतलब कहते हैं ना कि बुरी चीज़ों के साथ शामिल होकर खुद भी बुरा बन जाओगे तो फिर बचेगा क्या आपके जीवन में, राइट। तो इससे अच्छा है कि दूर रहो टॉक्सिसिटी से, दूर रहो ऐसे लोगों से जो आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहो, अपना अकेले रहो, ठीक है, ये आपके गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं। और अगर हो सके ऑप्शन 2 तो यहाँ पे मदर अर्थ गाया, या अगर आप माँ काली को मानते हो तो बेहतर है आप उनसे मदद मांगो क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपके बस से बाहर जा रही है, ये चीज़ मैं समझ पा रही हूँ। तो आप माँ काली से मदद मांगो या तो फिर आप मदर अर्थ गाया से मदद मांगो, ठीक है। और या तो फिर आप ओम की चैंटिंग करो, वो चीज़ आपको एक्चुअली में अंदर से बहुत स्टेबल कर देगा क्योंकि हो सकता है आप दिखा नहीं पा रहे हो लेकिन आपके अंदर बहुत दुख है, बहुत दर्द है जिसको आप चाहो तभी भी आप हील नहीं कर पा रहे हो, राइट। और उसी वजह से शायद चीज़ें अब ना, जैसे पहले तो एक बर्दाश्त में हो रही थी लेकिन अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है चीज़ें, राइट। लेट्स सी, अब हम कुछ ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस देख लेते हैं। आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, ऑप्शन 2। आप अपने कंफर्ट जोन में हो अपने करियर वाइज, और आपको ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे उसी तरीके की आपको सक्सेस मिलेगी। अब देखो आप कैसा स्टेप ले रहे हो, कितना कदम बढ़ा रहे हो, है ना, उसी हिसाब से आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, जो हो सकता है, जो बनने में आ रहा है वो करिए, ठीक है, लेकिन करिए ज़रूर। ये सारी ना बातें, ये सब ना टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ के। ऑप्शन 2 मैं आपको इतनी सलाह तो दे ही सकती हूँ कि मेरी बस इतनी बात समझ लीजिए ऑप्शन 2 कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना ये बहुत ही टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये वैसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हम ध्यान ना भी दे तो चलेगा, समझ पा रहे हो। मैं आपके परेशानी को देख पा रही हूँ, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करा है। ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं है आपके सिचुएशन के बारे में, मुझे बहुत कुछ पता है आपके सिचुएशन के बारे में। मैं बस आपको इतना कह रही हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स टेम्प्रेरी है, ठीक है। नो मैटर ये प्रॉब्लम्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, कौन स्टार्ट कर रहा है ये प्रॉब्लम, या ये जो भी चल रहा है ये किसके वजह से हुआ है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। दुनिया ऐसी ही है। तो मैं आपको बस इतना कहूँगी कि ये सारे टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है, इन सब की वजह से ना अपने करियर को, या जो आगे चल के आपको सब कुछ देगा,
ठीक है। आगे चल के जैसे हम कहते हैं ना, अभी आप करियर के ऊपर ध्यान दे लो, आगे चल के आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो वही चीज़ है कि वो जो भी चीज़ है जो आगे चल के आपको बहुत कुछ देने वाली है, उसको मत डिस्टर्ब करो इन टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना, ये एक समय बाद होना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो समय है ये दोबारा नहीं आएगा। तो अगर आप रुक जाओगे, कुछ करोगे नहीं, बैठे रहोगे सोच कर मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा। हो सकता है लोग बदल जाए उस समय पर, है ना, हो सकता है अभी जैसा कर रहे हैं वैसा ना करें, लेकिन ये समय नहीं आएगा और मेहनत भी इतनी नहीं हो पाएगी आपसे जितना आप अभी कर पा रहे हो। तो बेहतर है करते रहो जो कर रहे हो। टाइम फॉर हीलिंग, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि एक समय आएगा जब आप हील होगे चीज़ों से, एंड कहीं ना कहीं अभी भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और ये समय है जहाँ पर आप हील होगे। कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर में ऐसा समय आएगा जहाँ पे आप हीलिंग से जुड़ोगे, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा समय होगा आपके लिए, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होंगी। आप ऐसे लोगों से दूर रहोगे और ऐसे लोगों के एनर्जी में भी नहीं आओगे, ना ऐसे लोगों से बातचीत रहेगी आपकी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपने अंदर एक दुनिया ढूंढ लोगे, और आप जैसे अभी रो रहे हो और आप जो भी अभी हो रहा है ना, वो सब नहीं होगा। तो ये जब हीलिंग का समय आएगा तब ट्रस्ट में ये आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड टाइम रहेगा। वहाँ पे देखना नियर फ्यूचर में ये जो समय आएगा ना, इसमें आप अगर करियर में भी कुछ कर रहे हो ना, इतना बेस्ट आउटकम आपको मिलेगा ना कि आप खुद भी समझ नहीं पाओगे कि इतना सब कुछ हो कैसे रहा है, अचानक से इतना अच्छा कैसे हो रहा है मेरे साथ, राइट। तो यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपका करंट सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 3, thank you. We have 3 of Pentacle, we have the Hierophant. ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लगता है आपके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है वो उतना फेवरेबल नहीं है, यानी कि अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं आपके इर्द गिर्द, ठीक है। वैसे लोग हैं ना जो आपको बात बात पे ऐसा महसूस करवाते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस कुछ है ही नहीं, ठीक है। एंड खास करके अगर ये आपके रिलेशनशिप वाइज है, तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो इंसान आपको टाइम टू टाइम ऐसा महसूस करवाता है कि आपका होना और ना होना एक बराबर है। और ये चीज़ अगर कोई और भी रिश्ते में है, इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट लव रिलेशनशिप, कुछ और भी रिश्ता है अगर आपका, तो ऐसा लगता है कि सामने वाला जो इंसान है ना, वो आपको ऐसा टाइम टाइम फील करवाता है कि आप ज़रूरी नहीं हो, है ना। और आपको ऐसा लगता है कि बस आप अपनी तरफ से करे जा रहे हो, सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल मुझे जो ऐसा लगता है, जो एंजल्स यहाँ पे कहना चाहते हैं वो यही है कि अभी फ़िलहाल उतना फेवरेबल सिचुएशन नहीं है आपके लिए, और अभी फ़िलहाल इन्वायरमेंट भी उतना अच्छा नहीं है जहाँ पे आप अच्छा करो और आपको अच्छा मिल जाए, या लोग थोड़ा सा भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, राइट। तो बेहतर है अभी फ़िलहाल कोई भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन ना रखें, अभी ज़िंदगी जैसी चल रही है उसको चलने दीजिए। ऑप्शन 3, आपके गाइड्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप ना उन लोगों की बात सुनो जो आपकी सिचुएशन को समझते हैं या जो जज नहीं करते आपको, ठीक है। दुनिया में हम कहते हैं जज करने वाले लोग बहुत ज़्यादा, जो एक दूसरे को जज करते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो आपको जज नहीं करते, जो हर सिचुएशन को समझते हैं, ठीक है, जो आपकी तरह लोग हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी ही सिचुएशन में है या आपके ही दुख से आपके ही साथ रहते हैं, जो आपके दुख को समझते हैं, या आपसे दूर भी रहते हैं तभी भी उनको आपका प्रॉब्लम पता है और वो उस बात को लेकर के आपको जज नहीं करते, तो उनसे ज़रूर शेयर करो, उनसे ज़रूर गाइडेंस लो। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप अकेले जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वहाँ पे आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, यानी कि आगे की जो जर्नी है आपकी, इसके लिए आपको गाइडेंस की या कोई गाइड की बहुत ज़रूरत है, जो आपको बताता रहे समय समय पर कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आप आने वाले समय में नियर फ्यूचर में बहुत से लोगों पे मतलब बहुत से लोगों से मिलोगे, किन पे भरोसा करना है किस पे नहीं करना है, ये इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है, राइट। तो इसी वजह से कहा जा रहा है आपको ऑप्शन 3 कि जो भी ये गाइड है इसकी बातों को सुनो आप, ठीक है। और इसकी बातों को इससे एक्चुअली में आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी, तो आप इसकी बातों को सुनिए, ठीक है। द टावर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है करेंटली आपके जीवन में टावर की एनर्जी चल रही है, जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होती है, चीज़ें बिगड़ जाती है अलग, और आपके फाइनेंसेस भी उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, और आपको वो दिख रहा है कि आगे चल के मेरा क्या होगा, वो आपको दिख पा रहा है, ठीक है। और आपको इस चीज़ को लेकर के दुख भी हो रहा है कि आप इस मामले में कुछ कर नहीं पा रहे हो, और करोगे भी तो कुछ ठीक नहीं होगा, ये बात आपको समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपके गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि आप करना स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके करने से कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज़ जो कर रहे हो ना, उसको करना स्टार्ट करो। उसको लेकर कहाँ तक जाना है ये एंजल्स को डिसाइड करने दो, ठीक है। आप बस अपने काम के लिए या जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए एफर्ट्स करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों में डिवाइन ऑर्डर है, तो आपको
रहना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी सिचुएशन से भाग नहीं सकते, आप कोई भी इमोशन से भाग नहीं सकते, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। अगर ये सिचुएशन है तो आपको इसको फेस करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आपको स्ट्रांग बनाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन एक्चुअली में वो सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपको स्ट्रांग बनाएगा, ऑप्शन 3। इससे भागिए मत, और भाग के आप जाओगे कहाँ। ठीक है, तो भागिए मत किसी भी चीज़ से। इससे अच्छा आप फेस करो। जितना अच्छे से फेस करोगे ना प्रॉब्लम को, उतने जल्दी प्रॉब्लम आपके जीवन से जाएगा। राइट, तो कुछ चीज़ें डिवाइन ऑर्डर है तो उसको हम बदल नहीं सकते, तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आप बस इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि मेरा एफर्ट किस चीज़ के प्रति होना चाहिए, किस चीज़ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और कितना होना चाहिए। ऑप्शन 3, आपको एक बात बताती हूँ। दुनिया में हर कोई इंसान जो है ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, आपको समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की। दुनिया में हर जो इंसान है ना, वो किसी न किसी रूप से कर्मा ही झेल रहा है। किसी ने किसी को मेंटली डिस्टर्ब करा है तो वो उसको फिज़िकली मिल रहा है, वो फिज़िकली दर्द में है। जैसे किसी ने किसी को मेंटली दर्द दिया है, ठीक है, तो उसको फिज़िकली दर्द मिल रहा है। किसी ने किसी को फिज़िकली दर्द दिया है, किसी के ऊपर वायलेंस करा है, तो उसको मेंटली मिल रहा है। वो मेंटली कहीं ना कहीं से टॉर्चर हो रहा होगा। जैसे लोग आपस में कर रहे हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए एक फैमिली में लड़ाई हो रही है और किसी ने लड़ाई स्टार्ट करी है, तो उस इंसान ने मेंटली दूसरे इंसान को ट्रॉमेटाइज़ कर दिया, मेंटली पागल कर दिया उस इंसान को। तो अब उसको कर्मा ऐसे मिलेगा कि फिज़िकली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वही दर्द का एहसास उसको होगा, लेकिन वो फिज़िकली होगा। उसको मेंटली हुआ था लेकिन इसको फिज़िकली होगा, है ना। तो हर एक इंसान दुनिया में जो है ना, वो किसी न किसी रूप से कर्मा देख रहा है। जो दूसरों के साथ मेंटली ट्रॉमा दे रहा है उसको फिजिकली ट्रॉमा मिल रहा है, जो फिजिकली ट्रॉमा दे रहा है दूसरों को उसको मेंटली ट्रॉमा मिल रहा है, लेकिन मिल ज़रूर रहा है। कोई अपने कर्मा से भाग नहीं सकता। तो बेहतर है ये सब जो हो रहा है इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करिए कि ये, इससे आप भाग नहीं सकते हो, और कहीं ना कहीं इससे कुछ सीखने को मिले तो सीख ले। ठीक है, और हो सकता है ये आपका कर्मा है ना। हो सकता है जो आपने जान के या अनजाने में करा है, जैसे भी हुआ है, ये आपको आपका कर्मा मिल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करिए। क्योंकि जितना जल्दी आप कर्मा का एक खासियत होता है कि जितनी जल्दी आप समझते हो कि आपकी गलती है कहीं पर, या जैसे कहते हैं ना, गलती का जब आपको एहसास होता है तब चीज़ें जो है, जैसे कहते हैं सज़ा जो है वो कम हो जाती है। जब आप गलती का एहसास करते हो, रियलाइज़ करते हो कि आपने गलती करी है, या जब आप मानते हो कि आपसे गलती हुई है, तो बस आपको यही कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करिए। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता है कि आपने कुछ गलत करा है या आपसे कुछ गलती हुई है और उसी का आपको मिल रहा है। हो सकता है आपने किसी का भी दिल दुखाया है तो उसी का आपको मिल रहा है अभी। तो उसको एक्सेप्ट करिए, अपनी गलती मानिए और ये चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 3, लेट्स सी। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कोई इंसान कितना भी बुरा है, ठीक है, कोई इंसान कितना भी बुरा है, अगर आप अपनी तरफ से किसी के लिए बुरा करोगे ना तो आपको बुरा मिलेगा। आपको कोई बोल नहीं रहा है कि जो बुरा है उसके साथ बुरा करो। किसी ने बोला नहीं है कि आपका अगर कोई दिल दुखा है तो आप भी दिल दुखाओ। आप उसको माफ़ करो। ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो आपको देख रहा है, वो मेरे को देख रहा है, वो हज़ारों नज़र से हर इंसान को देख रहा है। ठीक है, हमें किसी के साथ बुरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किसी को दिल दुखाते हो और बोलते हो कि वो इंसान तो बुरा था ना, उस इंसान ने भी तो मेरा दिल दुखाया था ना, तो आपको उसका मिलेगा। अगर आप उसका दिल दुखा रहे हो तो आप अपनी तरफ से कुछ मत करो किसी का बुरा। अच्छा, जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हो तो क्या आप यही बात समझते हो कि दूसरों का बुरा करो, या कोई भी बात आप करो, कोई भी स्पिरिचुअल बात जब हम करते हैं, या जब भी हम कोई धार्मिक बात करते हैं कभी भी हम ऊपर वाले से जुड़ी हुई बात करते हैं, तो क्या हम बोलते हैं या ऊपर वाला बोलता है कि तुम बुरा के साथ बुरा करो? ऐसा कुछ बोला जाता है क्या? ये बोला जाता है कि चालाकी में मत आओ। अगर कोई आपसे चालाकी कर रहा है तो खुद चालाक बनो कि उसकी चालाकी में ना हो, ये बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता कि जो बुरा कर रहा है, किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप भी उल्टा थप्पड़ मार दो, ये नहीं बोला जाता। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि ऊपर वाला खुद ही बोलता है कि वो कर्मा करता है, कि जो जिसके साथ जैसा करेगा उसको वैसा मिल के रहेगा। यही विधि का विधान है ना। तो हम क्यों किसी के साथ बुरा करें? कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम माफ़ कर देते, उसके साथ होके रहेगा। ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ, है ना। तो एक्चुअली में आपने जिसके साथ भी करा है, आप उसको मानो या ना मानो, अगर आपने करा है तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है अभी भी वही चीज़ हो रही है आपके साथ कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जिसकी वजह से चीज़ें उतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती। ऑप्शन 3, जैसे आप ये बात समझो कि आपने अपने बच्चों का दिल दुखाया, तो अब आपने बच्चों का दिल दुखाया है तो आपको उसका मिलेगा, किसी न किसी रूप से आपका भी दिल दुखेगा। आपने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया है तो अब हो सकता है आपके पेरेंट्स उतने अच्छे ना हो, लेकिन आपको तभी भी मिलेगा, है ना। तो किसी भी रूप से, वो कोई भी इंसान हो, वो बुरा हो अच्छा हो सकता है वो आपके लिए उतना अच्छा ना हो। जो भी बात है, किसी का दिल दुखाओगे तो आपको मिलेगा। इंसान कितना भी बुरा हो, ऊपर वाला कह रहा है कोई बुरा है तो तुम उसके साथ बुरा मत करो। मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। तुम समय के ऊपर विश्वास रखो, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुम उसके साथ बुरा मत करो। लेकिन अगर आप करोगे तो फिर वो कर्मा है, वो कर्मा
होता है, हर किसी के साथ होता है ना, तो वो होगा ही, उसको ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है ना। ऊपर वाला न्याय करेगा तो कर्मा मिलेगा, ठीक है, यही बात है। कर्मा से कौन ही बच पाया है? ऑप्शन 3 मुझे बताइए। हर इंसान जो है वो कर्मा से पीड़ित हुआ है कभी ना कभी, है ना। वी हैव द फूल, वी हैव द मैजिशियन। ओके, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको श्री कृष्ण की तरफ से बहुत से मैसेजेस मिल रहे हैं ऑप्शन 3, एंड उनमें से एक मैसेज ये है कि आप एक्चुअली में उन्हीं बातों को फॉलो करिए, उन्हीं बातों पे कहते हैं कि उन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए जो वो आपसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि कभी जैसे बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सी बातें लिखी है, जिसमें बहुत से सच लिखे हैं, तो जो बातें आप सुन रहे हो, जो बातें आपको वहाँ से सुनने को मिल रही है, उन्हीं बातों को फॉलो करिए, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है द मैजिशियन के कार्ड से कि देखिए, अगर आप ये बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि दुनिया में जो या इंटरनेट पर जो चल रहा है उसी को सच मान रहे हो, है ना, और इंटरनेट पर जो आप सुन रहे हो कि बुरे के साथ बुरा करना चाहिए, कर्मा नाम की चीज़ नहीं होती, ये आजकल सभी बोल रहे हैं, तो अगर आप भी उसी बात को फॉलो करोगे तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रहेगा? पहले तो ये बताओ। और दूसरी बात, वो जो बोल रहे हैं देखो, वो रियलिटी नहीं है। आप इंटरनेट पे जो भी चीज़ें देखते हो ना, वो 100% सच नहीं होता, ठीक है। तो सोच समझ के कोई भी बात को फॉलो करो, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। वो मत करो कि अरे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे फूल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे नियर फ्यूचर में आप कोई ना कोई रिस्क लोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदलेगी, ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ना ऑप्शन 3 बिलीव रखिए, ठीक है। प्लीज़ विश्वास करिए बातों पे। प्लीज़ आपको ये बात समझनी पड़ेगी ऑप्शन 3 की मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बुरे हो, और जो भी बातें आपको हो सकता है लग सकती है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कुछ ऐसा बोला है, लेकिन मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ ना ऑप्शन 3 कि हम जाने अनजाने में ना बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। और जिसने जो करा है उसको उसका मिल के रहेगा, ठीक है। हम कर्मा से नहीं भाग सकते, तो बिलीव करिए अपने गाइड्स के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर। आप उससे भाग नहीं सकते, ठीक है। इससे अच्छा है डट के खड़े रहो, आपको कुछ तो सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन भाग के आप जाओगे कहाँ? अपनी ज़िंदगी से निकल के जाओगे कहाँ? कहीं भी चले जाओ आप, हो सकता है अपना नाम छुपा लो, पहचान छुपा लो, कर्मा कैसे छुपाओगे? तो कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो बेहतर है जिसका जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, जो नहीं हमारे कर्म का है वो हमें दुख देगा भी नहीं। जैसे हमने अगर बुरा नहीं करा तो हमारे साथ बुरा होगा भी नहीं, ठीक है। तो बस इतना इस चीज़ को सच मान के चलो कि अगर मैंने करा है तो मुझे मिल रहा है, मैंने नहीं करा तो मुझे नहीं मिल रहा है। अब इसमें आप किसी को दोष मत दो कि इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से ना आपके अंदर ना वो हेट आ रहा है लोगों के लिए कि ये इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, ये लोग इतना बुरा कैसे कर सकते हैं, है ना। मत करो, किसी को जवाब ही मत दो, ठीक है। कोई बुरा बोल रहा है उसके साथ बुरा लग के हम बोलेंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, है ना। कुछ बोलो ही मत ऐसे लोग से जो खुद ही दिमाग से अनस्टेबल है, ठीक है, जिनको ज़रूरत है डॉक्टर की। ऐसे लोगों से मत बोलो, ठीक है। वो अपने साथ साथ आपको भी पागल कर देंगे, ठीक है। उनके अंदर बहुत, वो अपने बिलीफ सिस्टम को हमारा बिलीफ सिस्टम बना देते हैं ऑप्शन 3। आपको पता भी है कुछ कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनके साथ हम लगते हैं और जिनके साथ हम भी बुरी बातें बोलते हैं उनके साथ लग के, और हमें भी फिर वैसा ही मिलता है कर्मा, आप समझ लो, या जो भी बात आप समझ लो। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये हमें अपनी तरह बनाने पे लगे रहते हैं कि आप उनकी तरह टॉक्सिक बन जाओ, चिल्लाते रहो पागलों की तरह, और वो सच में आपको एक दिन पागल कर देंगे, देखना। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, ऐसे जो लोग होते हैं ये दूसरों को पागल करने में माहिर होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मत भिड़ो, ठीक है। अपना दूरी रखो ऐसे लोगों से, खुश रहोगे, ठीक है। और इतना याद रखो, आपको श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि जो मिल रहा है वो भी कर्मा है, और जो मिलेगा जैसे अच्छा या बुरा जो भी है वो सभी आपके कर्मों का फल है। तो कर्म ऐसे करिए कि कभी बुरा आपको देखने को ना मिले। वो जाने अनजाने में हो जाए, अनजाने में हो जाए तो समझ आता है, जान के मत करिए कुछ, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। लुक, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी है ऑप्शन 3, और इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि हर एक बात जो आपकी ज़िंदगी की है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ ऑप्शन 3, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना कर्मों के हो रही है? मतलब दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने किसी के साथ बुरा नहीं करा लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा है? ऐसा नहीं होता, हमने जैसा करा है हमें वैसा ही मिलता है। हो सकता है वो पास्ट लाइफ का मिल रहा है या इसी लाइफ का मिल रहा है। आप बिलीव करते हो तो आपको बात लगेगी कि सच, और नहीं करते हो तो आपको नहीं लगेगी, है ना। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ ना बेवजह नहीं हो रही है, किसी ना किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कर्मा ज़रूर छुपा हुआ है, जो कुछ लोग रियलाइज़ कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं,
है ना। तो आपकी इमोशंस इतने ज़्यादा हैवी है, इसके लिए आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा ये मत सोचो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। विक्टिम मेंटालिटी से मत सोचो अपनी ज़िंदगी को कि मेरे साथ ऐसा होता रहेगा, मैं अनलकी हूँ। नहीं, मैंने हो सकता है किसी के साथ कुछ बुरा करा होगा जिसकी वजह से मेरे साथ हो रहा है। मैं मानता हूँ अगर मैंने बुरा करा है तो मैं सॉरी हूँ उस चीज़ के लिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर देखना चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी, ठीक है। लेकिन ऐसे खुद को अनलकी कहने से कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती लाइफ की, ठीक है। वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर। लुक, आपको ये बोला जा रहा है कि अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को देखिए, ठीक है, और दूसरी चीज़ बिगर पिक्चर देखिए। आपको सारी की सारी बात समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी क्या है, क्यों है, कैसे है और कब तक की है। तो ये बिगर पिक्चर को देखिए अपने जीवन में, और वो प्रॉब्लम्स जो है ना, उसको ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, और भगवान सिर्फ आपके साथ ही ऐसा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन 3, तो इस माइंडसेट से कोई भी चीज़ को मत देखिए। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी मैसेजेस, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे, और प्लीज़ गाइडेंस ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।